भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह अनाम आवाज एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता चतुर्थ अध्याय का तीसरा श्लोक। स एव अयं मया ते अद्य योक्तः पुरातनः भक्तः असि मे सखा च इति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे अर्जुन, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैंने तुझे कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। साथियों, गंभीरता पूर्वक विचार करने पर बहुत सरल शाब्दिक अर्थ वाले इस श्लोक में अनेक महत्वपूर्ण बातें छुपी नजर आती हैं, जिन्हें समझने से भगवत गीता का अध्ययन हमारे लिए और अधिक लाभकारी हो जाता है। साथियों, जरा सोचिए, योगेश्वर श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेशित यह ज्ञान, जिसकी प्राचीनता हम 5000 वर्ष पूर्व मानते चले आ रहे हैं, उसे श्री कृष्ण उस कालखंड में भी पुरातन बतला रहे हैं, क्योंकि वे स्वयं अर्जुन को बता रहे हैं कि यह सनातन अविनाशी दिव्य ज्ञान तो सृष्टि के आदि काल से ही वे स्वयं उपदेश करते चले आ रहे हैं। अभी बीते कल के ही एपिसोड में हमने देखा कि योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को बतलाते हैं कि सृष्टि के आरंभ में उन्होंने यह अविनाशी ज्ञान विवस्वान को प्रदान किया, जिन्होंने यह ज्ञान अपने पुत्र वैवस्वत मनु को प्रदान किया। मनु ने यह ज्ञान अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को प्रदान किया और उसके बाद यह ज्ञान परंपरा पद्धति से राजर्षियों को प्राप्त हुआ, किंतु परंपरा पद्धति में कुछ निहित दोषों के कारण यह ज्ञान धीरे धीरे प्रदूषित होने लगा और अंततः लुप्त प्राय हो गया। इस क्रम पर विचार करने से यह स्पष्ट नजर आता है कि पूर्व काल में यह दिव्य अविनाशी सनातन ज्ञान समाज के अति विशिष्ट श्रेष्ठतम पुरुषों को ही प्राप्त होता था, क्योंकि इस ज्ञान की दिव्यता, इसकी श्रेष्ठता इतनी उच्च कोटि की थी कि यह साधारण मनुष्यों की समझ से परे थी। इसलिए इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की पात्रता केवल गिने चुने श्रेष्ठतम अधिकारी व्यक्तियों में ही होती थी। और साथियों, यह बात ठीक भी नजर आती है, क्योंकि जब यह अविनाशी ज्ञान परंपरा पद्धति से राजर्षियों को प्राप्त होने लगी, तो पात्रता की श्रेष्ठता में क्रमिक रूप से ह्रास होने के कारण इस ज्ञान में दोष उत्पन्न होने लगे, इसकी श्रेष्ठता प्रदूषित होने लगी, जिससे इसका शुद्ध स्वरूप लुप्त प्राय हो गया, जिसकी चर्चा स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस श्लोक में की है। तो साथियों, अब इस श्लोक के दूसरे पहलू पर विचार करते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वे यह अविनाशी योग विज्ञान एक लंबा कालखंड बीत जाने के बाद आज उसे उपदेश रूप में प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि भक्तः असि में सखा च, अर्थात अर्जुन उनका भक्त भी है और सखा के रूप में उनका परम प्रिय भी है। तो श्लोक के इस अंश पर ध्यान पूर्वक विचार करने से समझ आता है कि इस श्लोक में अविनाशी ज्ञान को समझने, उसे आत्मसात करने वाले व्यक्ति की पात्रता की ओर संकेत किया गया है। और वह संकेत यह है कि कोई भी मनुष्य इस विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करने का पात्र तभी होता है जब उसमें योगेश्वर श्री कृष्ण अर्थात ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति हो। इतनी उच्च कोटि की श्रद्धा, भक्ति और समर्पण कि वह मनुष्य स्वयं ईश्वर को भी प्रिय लगने लगे। साथियों, मानस पटल पर
अनायास उभर आता है संत तुलसीदास रचित रामचरितमानस का यह दोहा। सोई जानै जेहु देहु जनाई, जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। तुमरहि कृपा तुमहि रघुनंदन, जानहि भगत भगत उरचंदन। अर्थात यह ब्रह्म विद्या ज्ञान उसी परम सौभाग्यवान मनुष्य को प्राप्त हो सकता है जिस पर प्रभु अर्थात परम पिता परमेश्वर कृपा करके उसे प्रदान करते हैं। यह ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य वास्तविक योग अर्थात आत्मा और परमात्मा के मिलन की स्थिति प्राप्त कर लेता है। संत तुलसीदास कि हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को चंदन के समान शीतलता प्रदान करने वाले महाप्रभु, जिस पर तुम्हारी कृपा होगी वही तुम्हें जान सकता है। और स्वयं योगेश्वर श्री कृष्ण ने भी तो भगवत गीता में आगे चलकर कहा, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित यतति सिद्धये, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वतः। अर्थात संसार के अनगिनत मनुष्यों में कुछ बिरले ही मनुष्य ऐसे होते हैं जो मेरी सिद्धि अर्थात मुझे जानने, मेरा ज्ञान प्राप्त करने के लिए यत्न करते हैं। और यह ज्ञान इतना श्रेष्ठ है, इतना गंभीर है कि उन कुछ बिरले मनुष्यों में से भी एकाध ही ऐसे सुपात्र होते हैं जो मेरे तत्व को, मेरे इस अविनाशी दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने में सफल हो पाते हैं। इस प्रकार विवेचना करने पर समझ आता है कि भगवत गीता में उपदेशित ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने, आत्मसात करने की मुख्य पात्रता है ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति, सच्चा समर्पण भाव और सच्चे रूप से आत्मसमर्पण। एक बार फिर याद कीजिए साथियों, तरह तरह की भावनाओं तथा विचारों से उद्वेलित और परेशान अर्जुन जब श्री कृष्ण के समक्ष आत्मसमर्पण कर उनसे प्रार्थना करता है कि मुझे अपना शिष्य समझकर मेरा मार्गदर्शन कीजिए, उचित अनुचित पाप पुण्य का ज्ञान दीजिए, तो अर्जुन के इस पूर्ण आत्मसमर्पण के बाद ही योगेश्वर श्री कृष्ण ने उसे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करना आरंभ किया था। साथियों, अब थोड़ा विचार करते हैं रहस्यम ही एतत् उत्तमम पद के विशेष अर्थ के संबंध में। ध्यान दीजिए साथियों, श्री कृष्ण यहाँ इस ज्ञान के लिए रहस्य और उत्तम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। इसमें यह अर्थ निहित है कि यह ज्ञान इतना गूढ़ है, इतना गंभीर है कि यह सामान्य जनों की समझ के परे है। उनके लिए तो यह ज्ञान एक रहस्य की तरह है जिसे जानना समझना कठिन है, क्योंकि यह ज्ञान इतना उत्तम है, इतना श्रेष्ठ है कि इसे समझ पाने, इसे आत्मसात कर पाने के लिए मनुष्य में अति विशिष्ट होने का गुण होना चाहिए। सच ही तो है, आज भी उच्चतम कोटि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पात्रता की परीक्षा में तो उत्तीर्ण होना ही पड़ता है, तभी किसी व्यक्ति को उच्च कोटि का ज्ञान प्रदान किया जाता है, अन्यथा नहीं। तो साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवत गीता के इस आसान से लगने वाले श्लोक में कई गंभीर अर्थों वाले संकेत छुपे पड़े हैं। भगवत गीता का यह श्लोक हमें यह शिक्षा प्रदान करता है कि उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा का भाव होना चाहिए, सच्ची भक्ति होनी चाहिए। गुरु के प्रति हमारा आचरण, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि गुरु के मन में हमारे लिए प्रेम उत्पन्न हो, तभी हम उच्च कोटि का ज्ञान प्राप्त करने के योग्य पात्र बन पाएंगे। साथियों, इस प्रकार हम देखते हैं कि गंभीरतापूर्वक विचार करने से भगवत गीता के प्रत्येक श्लोक में अनेक रहस्यमय आयाम छुपे नजर आते हैं, जिनका ज्ञान न केवल हमारे सांसारिक जीवन को अनछुई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, हमारे सांसारिक जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है, बल्कि हमारे जीवन को आध्यात्म की दिशा में मोड़ देने की भी क्षमता रखता है, जिसमें मानव जीवन की सार्थकता है।
तो आज बस इतना ही। भगवद गीता चतुर्थ अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।